नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 11th ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि स्निफिंग क्या होती है। स्निफिंग को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा था कि एक्चुअली स्निफिंग किस तरीके से वर्क करता है। फिर हमने जाना था कि एक एथिकल यूजेस क्या हैं स्निफिंग के और अनएथिकल यूजेस क्या होते हैं। एक्चुअली स्निफिंग को दोनों ही यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी और ब्लैक हैट हैकर्स भी। तो दोनों फील्ड्स में स्निफिंग का क्या यूज़ है, इस बारे में जाना था। 7 लेयर मॉडल, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स में किस लेयर में किस तरीके का डेटा होता है और उस पर्टिकुलर लेयर को स्निप करने पर किस तरीके का डेटा किसी अटैकर या यूज़र के हाथ में लग सकता है, इस बारे में जाना था। स्निफिंग को स्निफिंग के जो स्निफिंग अटैक जो उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इस बारे में देखा था कि डीएससीपी अटैक होता है, इस स्पूफिंग अटैक होता है, पासवर्ड स्निफिंग होता है, मेक फ्लोडिंग होता है, डीएनएस पॉइजनिंग, एआरपी पॉइजनिंग वगैरह होता है। हमने ये जाना था कि स्निफिंग को पूरे तरीके से समझने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिक्योर सॉकेट लेयर वगैरह क्या होता है, एसएसएल क्या होता है, एचटीटीपीएस जिसके बारे में हम बोलते हैं कि जब भी कोई सिक्योर वेबसाइट्स वगैरह होती तो एचटीटीपीएस में काम करती, इस बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाना था। इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझा था कि एचटीटीपी में जो डेटा फ्लो होता है वो नॉर्मली सिंपल फॉर्म में होता है, रीडेबल फॉर्म में होता है, जबकि एचटीटीपीएस में जो डेटा फ्लो होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद ही वो डिक्रिप्ट होता है। तो अगर उसे कोई भी अटैकर स्नीप करता है मिडिल में से, तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही उसे स्नीप करेगा, बाद में उसे डिक्रिप्ट करना पड़ सकता है। तो ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का फ़र्क होता है। यूआरएल बार में हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि एसएसएल किस तरीके एसएसएल सर्टिफाइड साइट कौन सी है और उसे हमें एसएसएल को ही यूज़ करना है, इस बारे में जाना था। ये देखा था कि एचटीटीपीएस में अटैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डेटा को स्नीप करना। तो हमने जाना था कि बेहतर होगा कि हम जितना हो सके एचटीटीपीएस का यूज़ करें, ना कि एचटीटीपी का यूज़ करें। आइए आज जानते हैं कि स्विच और हब में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली अभी स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एक्टिव स्निफिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिव और पेसिव। तो एक्टिव क्या होता है और पेसिव क्या होता है, ये समझने के लिए और आगे की स्निफिंग को पूरी तरीके से जानने के लिए हमें पहले स्विच और हब के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। क्योंकि जब तक हम स्विच और हब को नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली आगे की स्निफिंग किस तरीके से वर्क करती है। स्निफिंग के बाकी टाइप जो हमें समझने हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम हब और स्विच को समझते हैं। हब या स्विच वो डिवाइस होती हैं जिनसे आईएसपी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो जो आपको डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, जिस डिवाइस में आपने पीसीज वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो वो या तो हब होता है या स्विच होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन है हब का दोनों जगह पर। तो जब भी आप यहाँ देख सकते हैं एक हब से सारे पीसीस कनेक्ट हैं, ना कि स्विच से। तो हब से जब भी कोई पीसीस कनेक्ट होते हैं, आप एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया कनेक्शन बनाते हैं। तो उस नेटवर्क में मान लीजिए यहाँ पर मैसेज फॉर कंप्यूटर ए, यहाँ पर कंप्यूटर ए के लिए जो मैसेज है वो कंप्यूटर बी को भी सेंड किया जा रहा है और उसकी कॉपी कंप्यूटर सी को भी सेंड की जा रही है। तो हब एक्चुअली जितने भी पीसीज उस हब से कनेक्टेड होते हैं उन्हें वो बाकायदा एक एक कॉपी सेंड करता है, ना कि सिर्फ उस कंप्यूटर को सेंड करता है जिसने वो कॉपी मंगाई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हब से जुड़े हुए चार पीसीज हैं। तो ये सेंडर है जो डेस्टिनेशन पर यहाँ पर अपना कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है। तो सेंडर डेस्टिनेशन को तो भेज ही भेज रहा है, पर हब इसकी एक एक कॉपी बाकी के कंप्यूटर्स को भी सेंड करता है। हब आजकल यूज़ नहीं होते हैं, पर एक्चुअली जब हम मैक फ्लूडिंग वगैरह की बात करते हैं जो हम आगे समझने वाले हैं, उसमें स्विच को हब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये किस तरीके से होता है इसे समझने के लिए पहले हमें हब और स्विच को समझना था। तो आप समझ सकते हैं कि हब में जब भी कोई जितने भी पीसीज वगैरह कनेक्ट होते हैं तो उनकी कॉपी सेंडर और डेस्टिनेशन के साथ साथ बाकी जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स को भी सेंड होती है। जबकि स्विच में आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ए अगर सोर्स है और डेस्टिनेशन है बी, तो डेटा सिर्फ
जो एक्सचेंज हो रहा है, पैकेट जो एक्सचेंज हो रहे हैं सिर्फ ए और बी के बीच में ही एक्सचेंज हो रहे हैं, बाकी दो कंप्यूटर्स के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। जबकि हब में अगर मैसेज ए टू बी जा रहा है तो उसकी कॉपी सी और डी को भी सेंड होती है। तो हब के साथ जो स्निफिंग की जाती है वो पेसिव स्निफिंग होती है। हब पेसिव स्निफिंग हब के साथ जो स्निफिंग होती है पेसिव होती है, और स्विच के साथ जो स्निफिंग होती है वो एक्टिव स्निफिंग कहलाती है। इसे आप यहाँ और अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं हब ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हें डेटा सेंड किया जा रहा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पीसी है जो इस पीसी को डेटा सेंड करना चाह रहा है, पर इसकी एक एक कॉपी बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी सेंड हो रही है। जबकि स्विच में सेंड्स डेटा ओनली द स्पेसिफाइड कंप्यूटर। अगर ये इसे सेंड करना चाह रहा है तो सिर्फ इसे ही सेंड होगा, ना कि बाकी दो कंप्यूटर्स को। तो ये फ़र्क था। यहाँ जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हब जब किसी को डेटा सेंड करता है तो बाकी कंप्यूटर्स, कनेक्टेड कंप्यूटर्स को भी एक कॉपी भेजता है, और स्विच सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन में कॉपी भेजता है। हब के साथ जो स्निफिंग होती है वो पेसिव होती है, और स्विच के साथ जो स्निफिंग होती है वो एक्टिव स्निफिंग होती है। सॉरी। जब आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये एक हब है। यहाँ पर जितने पीसीज, यहाँ 4 पीसीज आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये एक स्विच का पिक्चर है। तो हब और स्विच दोनों का आप देख सकते हैं लगभग सेम दिखते हैं, बट जब वर्किंग की बात आती है तो आपने वर्किंग देखा ही है। तो आजकल हब यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ स्विच यूज़ होते हैं। पर स्विच को मैक फ्लोडिंग वगैरह में इस तरीके से उसमें बोगस मैक एड्रेसेस वगैरह सेंड किए जाते हैं, इतने बोगस मैक एड्रेसेस वगैरह सेंड किए जाते हैं कि वो क्रैश हो जाता है और वो एक हब की तरह वर्क करने लगता है। इसी वजह से हमने हब और स्विच के फ़र्क को समझा था। आगे हम मैक फ्लोडिंग वगैरह देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। हमने देखा था कि कितने तरीके के स्निफिंग अटैक होते हैं। उसमें एक था डीएचसीपी अटैक। तो जब भी एक्चुअली आपका पीसी बूट करता है तो बूटिंग प्रोसेस के बाद वो रिक्वेस्ट करता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के लिए। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल मीन्स आप एक आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो जब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, जब भी आपका क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए, तो वो मेन सर्वर से ना आकर अटैकर आपको ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेंड करता है रियल सर्वर को छोड़कर। रियल सर्वर आपको ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेंड करे इसके पहले ही आपको अटैकर ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेंड करता है। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन उसके अपने पीसी का होता है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पीसी तक पहुँचे। तो किस तरीके से होता है इसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइंट है डीएचसीपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। डीएचसीपी के लिए जब ये रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के मेन सर्वर के रिस्पांस करने के डीएचसीपी सर्वर के रिस्पांस करने के पहले ही आपको डीएचसीपी अटैकर आपको एक फेक रिस्पांस भेज देता है कि वो डीएचसीपी सर्वर है। तो फिर जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इसके पास आती है। ये किस तरीके से होता है ये हम प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। अभी हम समझते चल रहे हैं सब कुछ। उसके बाद देखते हैं मैक अटैक के बारे में। तो मैक अटैक में मैक फ्लोडिंग होता है। अभी हमने स्विच और हब के बारे में जाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग मैक फ्लोडिंग इज़ अ टेक्निक एम्प्लॉयड टू कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क स्विचेस। नेटवर्क स्विचेस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, पर मैक फ्लोडिंग इसकी एक वल्नरेबिलिटी है, इसकी एक कमी है, जिसकी वजह से ये हब की तरह काम करने लगता है। आप और इसे देखेंगे तो समझ सकते हैं। दिस अलाउ द स्विच टू डायरेक्ट डेटा आउट ऑफ द फिजिकल पोर्ट वेयर द रिसिपेंट इज लोकेटेड एज अपोज द ब्रॉडकास्टिंग द डेटा आउट ऑफ ऑल पोर्ट्स एज अ हब डज। जब मैक फ्लोडिंग की जाती है तो आपका जो स्विच है वो एकदम हब की तरह काम करने लगता है। तो आपका जो अटैकर है अगर वो उसी स्विच से कनेक्टेड है तो फिर वो आपके डेटा की एक कॉपी मंगवा सकता है। तो आपने अभी हब और स्विच में डिफरेंस देखा था कि स्विच कभी भी उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से, पर्टिकुलर स्विच से जितने पर्टिकुलर पोर्ट से जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हें वो कॉपी नहीं भेजता है, सिर्फ डेस्टिनेशन पर ही भेजता है। पर अगर अटैकर मैक फ्लोडिंग करता है, बोगस मैक एड्रेसेस वगैरह भेजता है स्विच में,
तो वो स्विच हब में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारे जो भी डेटा आप मंगवा रहे होते हैं उसकी कॉपीज़ बाकायदा सारे कंप्यूटर्स में पहुंचती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आफ्टर लॉन्चिंग अ सक्सेसफुल मैक फ्लूडिंग अटैक, अ मैलिशियस यूजर could then use the packet analyzer to capture the sensitive data। उस डेटा में कुछ भी हो सकता है, आपका आपकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यूज़र आईडी, पासवर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ARP स्नूफिंग अटैक भी इसी तरीके से काम करता है। ये किस तरीके से होता है हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इन्हें थ्योरेटिकली समझते चल रहे हैं ताकि हमें ये पता हो कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या है। सिर्फ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने से आप वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, आपको उनका थ्योरी भी पता हुआ होना चाहिए कि एक्चुअली वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, स्विच कीप द ट्रांसलेशन टेबल दैट मैप वेरियस मैक एड्रेसेस। स्विच में एक्चुअली सारे मैक एड्रेसेस एक टेबल में सेव होते हैं कि किस पर्टिकुलर पोर्ट में कौन सा डेटा पहुंचाना है, किसने भेजा और किसे भेजना है। पर मैक एड्रेसेस सेव करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिसे हम टेबल कहते हैं। तो जब आप बोगस बहुत सारे मैक एड्रेसेस फ्लूट करते हैं, बहुत सारे मैक एड्रेसेस किसी टूल के थ्रू भेजते हैं, किसी कमांड के थ्रू भेजते हैं, जैसे मेक ऑफ कमांड वगैरह चलती हैं, तो जब आप बहुत सारे फेक मैक भेजते हैं, फेक मैक एड्रेसेस वगैरह भेजते हैं, तो क्रैश हो जाता है, फ्लूट हो जाता है बाहर। जिस तरीके से किसी ग्लास में ज़्यादा पानी भरे तो बाहर बहने लगता है, तो सेम यहाँ पर होता है। तो जैसे ही मैक फ्लूडिंग वर्क करने लगती है, जिसको हम फेल ओपन मोड बोलते हैं, तो वो हब में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो सारा पैकेट, सारे डेटा जो सारे पोर्ट्स में सेंड होने लगते हैं, उनकी कॉपी सारे पोर्ट्स में सेंड होने लगती है और इजीली मैक फ्लूडिंग वर्क करने लगती है। तो इसमें अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो मेक ऑफ कमांड वगैरह काम करती है, या फिर आप dsnif suite वगैरह जो एक टूल होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैक अटैक में यूज़ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे एक प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्विच है और वहाँ पे दो यूज़र कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर कोई अटैकर बहुत सारे बोगस मैक एड्रेसेस वगैरह भेजता है, इस स्विच में बहुत सारे बोगस मैक एड्रेसेस वगैरह मेक ऑफ कमांड के थ्रू या dsnif कमांड के थ्रू किसी स्विच में भेजता है, तो ये स्विच हब में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हब में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे, वो इन्फॉर्मेशन सारे पोर्ट्स में, जितने भी इन पोर्ट से, यहाँ आप देख सकते हैं, जितने भी इन पोर्ट से जितने भी पीसीस कनेक्टेड होंगे, वो सारे पोर्ट से वो डेटा, पोर्ट से कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स में उस ये लोग जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो सब इन्हें भेजता रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अटैकर गेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, प्रोटेक्टेड फाइल, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड मैनी मोड्स। तो ये मैक फ्लूडिंग कहलाता है। मैक फ्लूडिंग इसी तरीके से अटैक करता है। स्पूफिंग अटैक की बात करें तो स्पूफिंग अटैक इज अ सिचुएशन व्हेन एन अटैकर सक्सेसफुली प्रिटेंड टू बी द समवन एल्स बाय falsifying data by thereby gain access to the restricted resources or still informations। हमारे कंप्यूटर की जो पहचान होती है, हमारे कंप्यूटर को अगर नेटवर्क में एक पहचान मिलती है, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जो मैक एड्रेस से, आपके कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होता है, जिसे हम आपको शो करेंगे कि क्या मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस से ही आपके कंप्यूटर की पहचान होती है नेटवर्क में। तो जब आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या जब आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उस मैक एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर ने कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई। मान लीजिए आप जीमेल या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं facebook www.facebook.com वगैरह, तो ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये बताता है कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस वाले कंप्यूटर ने फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजी, तब फेसबुक आके आपके कंप्यूटर पे ओपन होता है। तो अगर आपका मैक एड्रेस कोई और कंप्यूटर यूज़ करने लगे तो वो इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी उसके पास पहुँचेगी। तो ये स्पूफिंग कहलाता है। स्पूफिंग में एक्चुअली अटैकर नेटवर्क को या सर्वर को ये शो करता है कि जिस पर्टिकुलर यूज़र को वो ढूंढ रहा है वो यूज़र वो खुद है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्पूफिंग अटैक इज ए सिचुएशन वेयर एन अटैकर सक्सेसफुली प्रिटेंड, ऐसा प्रिटेंड करता है टू बी समवन एल्स, कि वो कोई और है। तो ये कनेक्शन किस तरीके से होता है, ये हम आपको
शो करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस वगैरह किस तरीके से होता है, क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैक एड्रेस की बात कर रहे थे हम। तो मैक एड्रेस जब भी आपको देखना हो, फिजिकल एड्रेस एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि हम क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अभी हम आपको सिर्फ फिजिकल एड्रेस बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब भी कोई कमांड देंगे ipconfig, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एड्रेस आपको शो किया जा रहा है ये 0800270005047 ये आपका मैक एड्रेस है, इसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। यही आपकी पहचान होती है। आपके कंप्यूटर का एक मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है जो आपको आपका मॉडम में आपका राउटर प्रोवाइड करता है कि ये आपको एड्रेस रिजोल्यूशन, माफ़ कीजिएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये प्रिटेंड करता है कि इस पर्टिकुलर पीसी ने वो रिक्वेस्ट भेजी है। तो अगर ये मैक एड्रेस कोई और यूज़र या अटैकर अपने कंप्यूटर में से इस मैक एड्रेस को यूज़ करेगा तो वो ये शो करेगा कि जो आप है एक्चुअली वो है। तो प्रिटेंड करता है कि आपका पीसी आपका नहीं, उसका पीसी, और उसके पीसी से वो इन्फॉर्मेशन आपके पीसी तक पहुंचती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस को वो खुद देख सकता है। तो ये किस तरीके से करते हैं, मैक फ्लूडिंग किस तरीके से होती है, डीएचसीपी अटैक किस तरीके से होता है और स्पूफिंग किस तरीके से होता है, ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। ये समझने के बाद कि पूरे जितने स्निफिंग अटैक होते हैं उन्हें थ्योरेटिकली समझने के बाद हम प्रैक्टिकल सेशन में सारी बातों को समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे, सारे प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।